बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईयू डिसइंफो लैब की रिपोर्ट किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब सब जानते हैं कि ईयू डिसइंफो लैब ने भारत को बुरी तरह से बेनकाब किया था, बुरी तरह से एक्सपोज किया था कि किस तरह से भारत का एक श्रीवास्तव ग्रुप 15 सालों से यूनाइटेड नेशंस को और यूरोपियन यूनियन को बेवकूफ़ बनाता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडास क्रिएट करके पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिशें करता रहा। आज एक बार फिर फैटफ का इजलास जारी है और पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला है और पाकिस्तान तमाम के तमाम नकात पूरे कर चुका है बड़ी कामयाबी से। बड़ा मुश्किल टास्क था और इस सब पर जो पॉजिटिविटी नजर आ रही है, जो दुनिया का ओपिनियन है इस वक्त पाकिस्तान के बारे में, उसको भारत किस तरह से अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से आज हम आपको कुछ अहम इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ये 5th जनरेशन वार है और ये दुनिया की सबसे बड़ी वार है जो इस वक्त भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और इस वार का मुकाबला आपने करना है। ये वार फौज ने नहीं, ये वार हमने लड़नी है। लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि इस वार में हमारे खिलाफ हो क्या रहा है और हमने इसका मुकाबला कैसे करना है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आने के कितने चांसेस हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले आपको ANI न्यूज़ की खबर देते हैं। ANI न्यूज़ वही न्यूज़ चैनल है जिसका ईयू डिसइंफो लैब ने बताया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडास करता है। ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया तो पूरी दुनिया के दहशतगर्द जो हैं वो जश्न मनाएंगे। सेज एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट कौन है? इनका कोई भी मनपसंद बंदा। पिछले 15 सालों से इन्होंने जो कोशिश की है पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने में, अब ये आखिरी लम्हात में अपना ओपिनियन उनके जहनों में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया तो दुनिया भर के दहशतगर्द जश्न मनाएंगे। हालांकि अब दुनिया जान चुकी है कि दहशतगर्द कौन है। पाकिस्तान ने जो डोजियर जमा कराए हैं, ऐसे सबूत जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के हवाले किए हैं कि देखें पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ ISIS के जो ठिकाने हैं अफगानिस्तान में, यानी दाइश के जो ठिकाने हैं, उनको भारत कैसे फंडिंग कर रहा है। यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में दहशतगर्दी के कितने वाकयात हुए हैं जिनके पीछे भारत का हाथ था। इसके अलावा TTP को, BLA को भारत सपोर्ट करता है, उनको फंडिंग करता है और बाकायदा ये भारत जाकर ट्रेनिंग लेकर आते हैं। ये तमाम सबूत वीडियोस के साथ पाकिस्तान ने दुनिया के आगे रखे और आज पूरी दुनिया, इसके अलावा वजीर आजम इमरान खान हर प्लेटफॉर्म पर मोदी को एक्सपोज करते रहे कि ये वही दहशतगर्द है जिसका अमेरिका आना मना था। अमेरिका में दाखिल होने पर इस पर पाबंदी थी। RSS का क्या नज़रिया है, BJP का क्या नज़रिया है, अब पूरी दुनिया जान चुकी है और बड़े बड़े अखबारों ने, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने बाकायदा रिपोर्ट जमा कराई हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारों ने रिपोर्ट जमा कराई हैं कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन मुल्क है अक़लियतों के लिए। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है और यूरोपियन यूनियन तो यहाँ तक कह चुका है कि भारत को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। अमेरिका के बैंकों ने रिपोर्ट दी है कि भारत से 40 बैंक ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जहां से टेरर फाइनेंसिंग होती है। पाकिस्तान के तो सिर्फ 3-4 बैंक थे, लेकिन इनका मीडिया स्टिल इतना मजबूत है, इतने ज्यादा चैनल्स हैं और जैसे ये अपने मुल्क के लिए बोलते हैं, भले झूठ बोलते हैं लेकिन खबर पूरी दुनिया में फैला देते हैं। दूसरी तरफ हमारा मीडिया है, मौलाना ने ये कह दिया, बिलावल ने ये कह दिया, मरियम ने ये कह दिया, इन्हीं चीज़ों से नहीं निकलते और ख़ुद अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा मारते रहते हैं हम लोग। अब भारत के झूठे प्रोपेगेंडास को हवा कैसे मिलती है? जब हमारा कोई अपोजिशन का लीडर उनके प्रोपेगेंडा को हवा देता है, फिर उसके पीछे हम लोग उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। हालांकि आप उन लाइक्स में और कमेंट्स में देखें, नाम सब पाकिस्तानी होते हैं लेकिन वो असल में पाकिस्तानी नहीं होते, वो भारत में बैठे हुए लोग होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर का नाम भी लें ट्विटर पर तो हमारे अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। तो हम इस जंग का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, हम इस जंग
से अपने मुल्क को कैसे बचा सकते हैं कि इस तरह की पोस्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया करें। जितना आप उसमें बोलेंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, उतनी वो पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, या फिर उसको सिंपली डिसलाइक कर दें। फिर ओप इंडिया लिखता है कि आर्मेनिया ने अमेरिका से कहा है कि पाकिस्तान का नाम फेटफ की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए क्योंकि नगोर्नो काराबाग में पाकिस्तान ने अपने दहशतगर्द भेजे थे, जिसकी वजह से हम ये जंग हारे थे। अब पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से आर्मेनिया नगोर्नो काराबाग में नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ था, जबकि यूनाइटेड नेशंस इसका फैसला दे चुकी थी कि यह इलाका अजरबैजान के हवाले कर दो। आर्मेनिया ने नहीं किए। अजरबैजान को पूरा हक था, उसने जंग के जरिए ये इलाके वापस लिए और इससे पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत को और फ्रांस को तकलीफ हुई, क्योंकि अजरबैजान को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान और तुर्की थे। फिर ये टाइम्स नाउ न्यूज डैनियल पर्ल वाले केस को उठाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखें डैनियल पर्ल के साथ पाकिस्तान ने क्या किया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखता है, पाकिस्तान अनलाइकली टू एग्जिट फ्रॉम फेटफ्स ग्रे लिस्ट। इस खबर को तो आग की तरह दुनिया के हर अखबार में पहुंचाया गया है, आग की तरह इसे फैलाया गया है। अब ये नजूमी है, ये पेशन गोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान का फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आना बहुत मुश्किल है। फिर संडे गार्डियन क्या कह रहा है, पाकिस्तान लॉन्चेस फर्टिव कंटेंट टू एस्केप फेटफ सैंक्शंस। पाकिस्तान कैंपेन लॉन्च कर रहा है। फैसला पाकिस्तान का होना है। फेटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान में आप इसकी कोई खबर नहीं देख रहे। पूरे इंडियन मीडिया ने इस बात की धूम मचाई हुई है और कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। ये होती है फिफ्थ जनरेशन वार कि कैसे दुनिया को आपके खिलाफ किया जाता है, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो खबर की डिटेल में ही नहीं जाते, उसकी तफ्तीश नहीं करते, बस ये खबर उनके नजरों से गुजर जाती है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। भारत में क्या कुछ हो रहा है, और अगर कोई मुल्क आवाज उठाता है तो पूरा भारत सड़कों पर निकल आता है कि यह हमारा अंदरूनी मसला है। आपकी मजाल कैसे हुई कि आपने हमारे अंदरूनी मसाइल में हाथ मारा। लेकिन अफसोस कि हमारे जो करप्ट लीडर हैं, जो गद्दार लीडर हैं, वो भारत के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। अब पिछली बार क्या हुआ था, पाकिस्तान 27 में से 21 पॉइंट्स को कंप्लीट कर चुका था, बाकी 6 नुकात भी कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन उन पर अमल दरामद होना बाकी रहता था। अब फेटफ के कवानीन के मुताबिक अगर आप उस पर काम भी कर रहे हैं तो कई मुल्कों का नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जा चुका है। हम 27 में से 21 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके थे और बाकी के 6 भी कंप्लीट थे, उस पर अमल दरामद होना रहता था, लेकिन पाकिस्तान को मजीद टाइम दिया गया और अब तो पाकिस्तान 27 के 27 कंप्लीट भी कर चुका है और उस पर अमल दरामद भी हो चुका है। तो अब अगर पाकिस्तान का नाम ना निकाला गया तो पूरी दुनिया पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करने के लिए ये इदारा बनाया गया है। पाकिस्तान और तुर्की एक हो चुके हैं कि हमने अफगानिस्तान में और कश्मीर में अमन कायम होने नहीं देना, यहाँ पर हमने दहशतगर्दी फैलानी है। अब ये कितनी मज़ाक़खेज़ खबर है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है कि पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए उसने जो कुर्बानियां दी हैं, जो कोशिशें की हैं, उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि भारत वहां पर बदअमनी फैलाता है ताकि अमरीकी फ़ौजें वहां से इनखला ना कर सकें, क्योंकि अगर अमरीकी फ़ौजें वहां से निकल गई तो तालिबान इनको मार मार कर निकालेंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अमन हो जाएगा तो पाकिस्तानी फौज का सारा ध्यान कश्मीर की तरफ आ जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान कश्मीर पर आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में एक कश्मीर ही ऐसा इलाका रह जाएगा जहां बदअमनी है। उसके बावजूद ये पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तुर्की को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आज 36 ममालिक के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्की ने कहा कि कश्मीर में अमन कायम होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए, और तुर्की की आवाज़ बहुत मजबूत आवाज़ होती है। ये खबर पूरी दुनिया के अखबारों ने लिखी, तो जाहिर है इनको तकलीफ तो होगी। इससे पहले तुर्की ये भी कह चुका है कि फेटफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक पर दबाव डालने के लिए बनाया गया है। इसके बाद तुर्की ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है फेटफ की ब्लैक लिस्ट में उसका नाम डलवाने के लिए, और फेटफ के फैसले मेरिट पर होते हैं। इस मामले में लॉबिंग करना गैर कानूनी है, दुनिया इस पर खामोश क्यों है?
पिछली बार जब फैटफ का इजलास हुआ था तो कैप्टन सफदर मज़ार कायद में घुस गए थे, जिसकी वजह से कराची में थोड़ी सी बदअमनी आई थी। तो उसको इंडिया ने ऐसे प्रोपिगेट किया था कि कराची में तो अवाम और फौज आमने सामने हैं, एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। और उससे पहले असेंबली में खड़े होकर कहा गया था कि 27 फरवरी को तो हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। तो ये 5th जनरेशन वार है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये वार आपने और हमने लड़नी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जंग हमने लड़नी है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें।